नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है आर डी शर्मा की लीनियर इक्वेशन चैप्टर की, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन वन की थी ना। तो उसमें हमने चेक किया था कि पॉइंट दिया हुआ था ऐसे ही जैसे ये दिया हुआ है वो किसी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन था। इस केस में हम चेक करेंगे ये नहीं है। So that x is equal to 2, y is equal to 1 is not a solution of the system of simultaneous linear equation. Simultaneous मतलब at a time एक से ज़्यादा हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली ले रहे हैं, ठीक है। सिस्टम बोल लो, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस बोल लो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल लो, ठीक है। तो अब ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। शो दैट कह रहा है तो मतलब नहीं ही होगा, पहले से ही कंफर्म है। अगर यहाँ पे चेक लिखा होता या एग्जामिन लिखा होता तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, ठीक है। तो अब इसको पुट करके देख। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है इसको पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमें गिवन है तो आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये दो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आगे मैंने लिखा है पुटिंग x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 7y। तो लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से लिख दी और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, सिंपली पुट किया और कुछ नहीं किया। 4 प्लस 7 11 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमारी 11 आ रही है, तो राइट हैंड साइड भी तो 11 ही है ना। तो यानी कि इस इक्वेशन को तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यही वाला पॉइंट सेकंड वाली इक्वेशन जो है x माइनस थ्री वाई वाली, इसमें पुट कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1। लेकिन ये दो लाइंस भी लिखनी है क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा था ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यही थी ना, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। बार-बार इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इक्वेशन नंबर 1 ऊपर डाल दो और फिर यहाँ 1 लिख दो। तो ये उसको ये पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहला जो पहली इक्वेशन है उसको तो पॉइंट सैटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी वाली को देखते हैं। दूसरी इक्वेशन को देखने के लिए वो पॉइंट दूसरी वाली इक्वेशन में डालना पड़ेगा। आगे मैं लिखा है पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, देख लेते हैं ऊपर। ये x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 5 है ना। तो x माइनस थ्री वाई की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले ली मैंने। पुटिंग दिस इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ये लिख देना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस थ्री वाई और x की वैल्यू 2 डालनी है, y की वैल्यू 1 डालनी है। x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 1, सॉल्व करके आ रहा है -1। ये मैंने दोबारा से लिख दिया। x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन थी, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया। अब राइट हैंड साइड तो इसकी 5 आ रही थी, लेकिन हमारी तो -1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, x is equal to 2, y is equal to 1 does not satisfy इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही। तो x is equal to 2, y is equal to 1 is not a solution of इक्वेशन नंबर 2। पहली वाली इक्वेशन तो आ रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी, दूसरी वाली नहीं आ रही। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना पहली, पहली वाली को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यानी कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे नॉट अ सोल्यूशन है। तो हम तो कहीं भी फर्स्ट वाले में तो आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन है, लेकिन दूसरे वाले में सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सोल्यूशन नहीं है। तो हमें खाली एक में नहीं चेक करना, हमें दोनों में चेक करना है, वो पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों को नहीं कर रहा तो ये नॉट अ सॉल्यूशन है। जो पहली इलस्ट्रेशन 1 की थी उसमें वो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो फिर इसको लास्ट में एक बार लाइन लिख देते हैं हम। लास्ट में लिख दिया मैंने, हेंस x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नॉट अ सॉल्यूशन का एक हमने एग्जांपल कर लिया। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आर डी शर्मा की, उसमें वो कह रहा है कि शो दैट x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1
एंड एक्स इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 4 आर द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ खाली सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा है, बात एक ही है। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोल लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल लो, पेयर मतलब दो, है ना, दो इक्वेशंस की बात हो रही है। पहले जो क्वेश्चंस किए थे इलस्ट्रेशन 1 और 2 की थी, उसमें ये एक ही पॉइंट दिया हुआ था ना, इस बार 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स और 2 इक्वेशन। पहले जो केसेस थे उसमें 2 इक्वेशन और 1 पॉइंट था इलस्ट्रेशन 1 और 2 में। अब 3 में क्या है, 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के, वो चेक करना। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद ना इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखना होता है और उनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 अज्यूम करना होता है। ठीक है, वो स्टेप कर लेना खुद। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो पहले मैं ये वाला जो पॉइंट है ये मैं दोनों इक्वेशंस में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कौन सा पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 1 वाला, तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में डाल दो। तो आगे मैंने लिखा है पुटिंग एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, जो पहला पॉइंट है, इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है 3x - 2y, तो वो मैंने यहाँ लिखी नहीं, 3x - 2y, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, तो अगर 6 - 2 4, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 4 है, तो यानी ये पॉइंट जो है फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दोबारा से लिख लेते हैं, 6x - 4y, तो वो पॉइंट ये वाला दोबारा से डाल देते हैं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो 6x - 4y यहाँ लिख लिया, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो ये आ गया 12 - 4 कितना होगा, 8, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी कितनी है, 8 ही है। तो यानी ये जो पहला वाला जो पॉइंट है वो तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला वाला अगर कर रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर, मैं लिखा एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दिस इज अ, पहला पॉइंट जो है, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो भी चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाल रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 3x - 2y है, फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, 12 - 8 हो गया 4, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारी 4 ही है, ये इसकी 3x - 2y = 4 थी ना, ऊपर क्वेश्चन में हमने लिखा था, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी 6x - 4y, तो वहाँ पे x की वैल्यू 4, y = 4। जब क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूँ ना तो रफ में एक बार क्वेश्चन लिख लिया करो कौन सी दो इक्वेशन थी, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये 6x - 4y, ये वाली इक्वल टू 8, ये थी 3x - 2y = 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, हमने x = 4, y = 4 डाल दिया, और 24 - 16 आ गया 8, तो ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, यानी कि एक की क्वेश्चन की राइट हैंड साइड 4, दूसरी की 8। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 4 और 8 ही आ रही है ना, तो यानी सेकंड पेयर जो है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को। आगे मैंने लिखा है x = 4 एंड y = 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो सेकंड वाली इक्वेशन, मतलब जो दो इक्वेशन थी उनमें जो सेकंड वाला पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सोल्यूशन है। यानी कि दोनों पेयर जो हैं वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो फिर लास्ट में लिख देते हैं, हेंस x = 2 y = 1, और दूसरा पेयर x = 4 y = 4 आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि ये दोनों पेयर जो हैं वो सोल्यूशन है कि नहीं है, तो ये दोनों पेयर जो हैं सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, शो दैट करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, दैट्स इट।